इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। मैं इंटच सेवकाई के कामों के द्वारा निश्चय हमेशा प्रोत्साहित हुआ हूँ। हर कहानी हम जो आपको बताते हैं ये प्रभु के विश्वास योग्यता की गवाही है। पिछले 45 साल में जिन लोगों की जिंदगी को छू लिया गया उसके द्वारा मैं हैरान हो जाता हूँ। इंटच सेवकाई के साथ वर्ल्ड मिशन की जो साझेदारी वो अद्भुत रही है। हमने पिछले 15 वर्षों से सौर ऊर्जा संचालित ऑडियो बाइबल वितरित की है, लेकिन एक बार जब इन टच के साथ हमारी साझेदारी ने डॉक्टर स्टैनली के शिक्षण को परमेश्वर के वचन के शीर्ष पर लाना शुरू कर दिया, तो बस शिष्यत्व की एक परत जोड़ी गई शक्ति बनाने की ओर जो हमारे पास पहले कभी नहीं थी। हम बहुत आभारी हैं, हम इस इंटच सेवकाई के लिए आभारी हैं। जैसा कि इंटच सेवकाई प्रार्थनाओं के साथ, मैसेंजर के साथ, मशाल के साथ हमारी मदद कर रही है, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, हम इस सहयोग के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। इसी विचारधारा के साथ पूरे संसार की सेवकाई के साथ में जुड़ना ये मेरे लिए आदर है। ये जो संबंध है इसकी शुरुआत तो इन टच से शुरू हुई है कि संसार में लोगों की अगुवाई करें कि यीशु के साथ संबंध में वो बढ़ते चले जाएं। हम आकरा घाना में थियोविजन इंटरनेशनल में इन टच सेवकाई को उनकी 45वीं वर्षगांठ समारोह के लिए उनको बधाई देना चाहते हैं। वाओ, 45 साल की सेवकाई की है, अद्भुत है। हमारी पार्टनरशिप की हम सराहना करते हैं इंटच सेवकाई और डॉक्टर स्टैनली के साथ। कांग्रेचुलेशन। फैमिली 7 45वां वर्षगांठ के संपर्क में बधाई देना चाहता है। हम अपनी दीर्घकालिक साझेदारी के लिए आभारी हैं। इन टच फैमिली 7 के सबसे अच्छे देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक है और हम सुसमाचार फैलाने में उनके अटूट समर्पण के लिए डॉक्टर स्टैनली को धन्यवाद देना चाहते हैं। अल्बानिया और कोसोवो में अल्बानियाई विश्वासियों को यीशु मसीह के साथ बढ़ने रिश्ते में ले जाने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद स्टैनली। मैं अल्बानिया में मसीही विश्वासियों की पहली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और रेडियो और टीवी पर इन टच कार्यक्रम ने हमारे विश्वास को आकार दिया है और हमें सेवकाई के लिए तैयार किया है। चार्ल्स स्टैनली के साथ काम करने में सक्षम होना सम्मान की बात है। हर एक दिन मेरे जीवन में उत्साह लाता है और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आने वाले वर्षों में परमेश्वर इन टच सेवकाई का उपयोग कैसे जारी रखेगा। संपर्क सेवकाई के 45 वर्षों के लिए धन्यवाद। इन टच सेवकाई के 45 वर्षों के लिए धन्यवाद। और सच में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर स्टैनली का, आपकी सेवकाई के लिए, आपके दर्शन के लिए, विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद इस इन टच सेवकाई के लिए और इस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को उसके अनुग्रह और उसकी उदारता के द्वारा ही। इन टच में अगला, एक स्थायी प्रभाव बनाना। आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा है? मतलब सबसे मजबूत प्रभाव, आपके जीवन पर सबसे शक्तिशाली प्रभाव। क्या यह कोई आपके करीबी था? वह व्यक्ति कौन था या है जिसका आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप किसी और के जीवन पर भी उसी तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं? और क्या वह प्रभाव आप पर भी आपके जीवन के बारे में बेहतर है? क्या वह आपको दूसरों के जीवन को बनाने के लिए या फिर वह आपके जीवन में रुकावट बनकर आया है? आपके जीवन में उस व्यक्ति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपके जीवन के बारे में क्या बदल गया है कि जीवन पर पूरा परिप्रेक्ष्य है? क्या यह आपका विश्वास प्रणाली है, या फिर आप यह कैसे दिखते हैं या कैसे कपड़े पहनते हैं? क्या यह आपके जीवन के प्रति नजरिया है, आपका विश्वास प्रणाली है? और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उन्होंने आपको कैसे प्रभावित किया? क्या एक व्यक्तिगत संबंध था या कुछ ऐसा था जिसे आपने पढ़ा, जो उन्होंने लिखा? क्या आपने सुना है कि उन्होंने कहा था? उस व्यक्ति के बारे में क्या जो इस कैसे प्रभावित हुए वे आज आपके जीवन में और कैसे प्रभावित कर रहे हैं? इस संदेश में जिस बारे में बात करना चाहता हूं कि वो एक स्थायी प्रभाव बना रहा है, क्योंकि यह हम में से हर एक के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। और मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो तो मत्ती अध्याय 5 और पहाड़ी उपदेश की ओर पढ़े। यीशु ने मत्ती के इस 5वें अध्याय में बहुत कम वचनों में ये सब कहा था, और इसलिए वह पद 13 में शुरू होता है। और इसे ध्यान से सुने। तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन अगर नमक बेस्वाद हो गया तो
कैसे ये फिर से नमकीन बनाया जाए। यह अब कुछ भी के लिए अच्छा नहीं है, पुरुषों द्वारा पैर के नीचे फेंकने और रौंदने के अलावा। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसे शहर को छिपाया नहीं जा सकता, न ही कोई है। एक दीपक जलाओ और इसे एक टोकरी के नीचे रखो, लेकिन लैंडस्पेड पर, और यह उन सभी को प्रकाश देता है जो घर में है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने इस रीति से चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखें और स्वर्ग में रहने वाले तुम्हारे पिता की महिमा करें। इस संदर्भ से यह स्पष्ट है कि यीशु ने जो कुछ कहा और फिर पौलुस दूसरे अध्याय प्रथम तीमुथियुस में उठाता है, उसकी बात को जरा ध्यान दीजिएगा। तीमुथियुस 2:3-4 में यह कि देखने में अच्छा और स्वीकार्य है हमारे जो सभी पुरुष और महिलाओं को बचाने और सत्य के ज्ञान में आने की इच्छा रखता है, और इसलिए वो चाहते हुए कि सभी लोग बचाए जाएं और ज्ञान प्राप्त करें, सत्य के ज्ञान में आए। और वो कैसे पूरा कर रहे, वो कैसे इसे पारित करने के लिए जा रहे, ये वही है जो शास्त्र है और परमेश्वर के लोग जो इस दुनिया पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिसमें आप और मैं रहते हैं। और यही वह कह रहा है जब वह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम संसार की ज्योति हो। ऐसा करने के लिए उनका संदेश है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे के बारे में सोचते हैं और ठीक सामने कुछ के साथ शुरू करते हैं। पहले इस विचार से छुटकारा पाएं कि आप किसी और पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। इस विचार से छुटकारा पाएं कि आप यह नहीं और आप वो नहीं और आप दूसरे नहीं। याद रखें यहाँ यीशु ने क्या कहा है। उसने नहीं कहा कि मैंने सुझाव दिया, यह नहीं कहा आपको करना चाहिए, आपको करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ही नहीं होना चाहिए, तुम ही नहीं बनना चाहिए, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की रोशनी हो। तो कई बार जब हम इस तरह का संदेश शुरू करते तो कोई कहता है ठीक है, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ कहना है। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हो जिसे प्रभु ने अपने उद्देश्यों के लिए बनाया। और यहाँ उसने क्या कहा है, आप पृथ्वी के नमक हो, जो बस कहता है कि प्रभु की इच्छा है कि उसके हर एक बच्चे इस तरह से रहे कि आप और मैं अन्य लोगों को अच्छे के लिए प्रभावित करते रहे, अर्थात इनके जीवन पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। यह विकल्प नहीं, एक आज्ञा है, हमारे परमेश्वर की अपेक्षा है और यह जिम्मेदारी है। किसी न किसी रूप में हमें प्रभाव डालना एक मजबूत प्रभाव है और किसी और के जीवन में अच्छे के लिए है। तो यदि आप इस बारे में सोचेंगे ये कहाँ से शुरू होता है, तो निश्चित रूप से हमारे सबसे करीबी लोगों के साथ होता है और यह हमारे प्रभु तक जाता है और हमें अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने या प्रभावित करने की अनुमति देगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर किसी से ऊपर आपके जीवन को किसने प्रभावित किया है? मैं इस बिंदु पर परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, सुना है, जो कुछ भी हो सकता है, जिसने आपके जीवन को सबसे मजबूत तरीके से प्रभावित किया। एक या एक से अधिक लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके जीवन को दृढ़ता से प्रभावित किया, लेकिन वह व्यक्ति कौन है, उन्होंने आपको कैसे प्रभावित किया और आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और आप अन्य लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। आप देखते हैं हमारी समस्या उसका एक हिस्सा यह है कि अक्सर हम इतने आत्मकेंद्रित होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और मुझे खुद को और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के एक मिशन है आसपास के लोगों को कुछ फैशन में प्रभावित करने के लिए, जो कि अच्छा है। और हम कहते हैं कि यह आध्यात्मिक प्रभाव है क्योंकि यही वो मुख्य रूप से यहाँ बात कर रहा है। तो आइए जरा इसके बारे में सोचते हैं। हमारे प्रभाव की शक्ति हमारे जीवन के चरित्र से निर्धारित होने जा रही है। आप इसे चिन्हित कर सकते हैं। हमारे प्रभाव की शक्ति हमारे जीवन के चरित्र द्वारा निर्धारित होने जा रही है। और मुझे लगता है कि यीशु ने जिन शब्दों का उपयोग किया वो इसलिए क्योंकि वो उस बिंदु को बहुत दृढ़ता से बनाना चाहता है। उन्होंने इस मिशन को समझाने के लिए दो बहुत अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपके और मेरे पास है। दो शब्द जो सिर्फ नाम के लिए हमारे लिए सामने है, नमक जो कि एक बहुत ही सामान्य बात, और प्रकाश जिसे हम मानते हैं। इसलिए दो शब्दों का उपयोग करना, और वह नमक का उपयोग करता है उदाहरण के लिए क्योंकि आपके द्वारा लगाए गए से कुछ अलग है। मतलब नमक एक फर्क करता है और शक्ति किस में निहित है, वह नमक किस नमक से बना है। और इसलिए जब हम इस बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर ने हम सभी को अलग होने के लिए बुलाया है। और आपको याद होगा कि वह दूसरे या कुरिन्थियों 6 अध्याय और 17वें वचन में कहता है, उनमें से बाहर और अलग हो जाओ प्रभु। अर्थात परमेश्वर अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि वे संसार की तुलना में एक अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करें, और वह कहता है कि हमें शुद्ध जीवन जीना है। आपको याद है कि वह रोमन अध्याय 12 में क्या कहता है? कहता है दुनिया की समानता के अनुरूप होना बंद करो और परिवर्तित हो जाओ। यही कि हमें अलग होना चाहिए, क्योंकि हम अलग हैं, आकर्षित करेंगे। और मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो विशेष रूप से नहीं है, मसीह के प्रति आकर्षित नहीं है, लेकिन एक तरह से है, चाहे वे मसीह के पास आते हों या नहीं, उस विश्वासी के बारे में कुछ है जो बिल्कुल भिन्न है।
और इसलिए वह नमक शब्द का उपयोग यह कहने के लिए करता है कि वह आपका मिशन है, आपके नमक की तरह बनना है। यही कि हमें अपने आसपास के लोगों के जीवन को इस तरह से स्वाद देना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें उन्हें इस तरह से स्वाद देना है कि वे भी जीवन का आनंद इस तरह से लेना शुरू करें कि उन्होंने कभी इसका आनंद नहीं लिया हो, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में जानेंगे। अगर हम उनके जैसे हैं तो वे आकर्षित नहीं होंगे। अगर हम उनके जैसे हैं तो हम उन्हें बदल नहीं जा रहे। नमक नहीं बदलता, नमक स्वाद देता है, जो बेकार है, जो स्वाद रहित है और किसी भी वास्तविक स्वाद से रहित है। और इसलिए हम जो करना चाहते हैं वो ये कि हम खाली करना चाहते हैं, उस तरह का ईश्वरीय प्रभाव डालते हैं जो हम वास्तव में किसी और के जीवन का स्वाद लेते हैं। यही कि वे आपके द्वारा उन्हें जानने संबंधित या जो कुछ भी हो सकता है उसके परिणाम स्वरूप अलग होने लगते हैं। तो सवाल कीजिए, आप किसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आप अब सिर्फ लोगों के बीच चल रहे हैं? इस तथ्य के बारे में कभी नहीं सोचते कि आप किस तरह का प्रभाव या गवाही दे रहे हैं? अब मैं यहाँ एक चीज़ देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप इसे देखते हैं तो अब दुनिया में इसका मतलब क्या है? यीशु ने जो कहा उसे सुनिए, तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन अगर नमक बेस्वाद हो गया तो कैसे यह फिर से नमकीन बनाया जाए? यह अब कुछ भी के लिए अच्छा नहीं, सिवाय क्या बाहर फेंक दिया और रौंद दिया। अब एक चेतावनी है यहाँ। देखिए, उनका कहना है आप पृथ्वी के नमक है जो प्रभाव डालते हैं, चाहे आप एक छात्र हो या एक माँ या पिता, व्यवसायी, आप जो भी हो। उनका कहना है कि आप पृथ्वी के नमक हो, और फिर वो हमें चेतावनी देता है। लेकिन अगर आप अपनी नमकीनता खो देते हैं, जो वो कहता है नमक जो अपना स्वाद खो देता है वो बाहर निकालने के अलावा कुछ और के लिए अच्छा नहीं है। अब नमक अपना स्वाद कैसे खो सकता है? उसका मतलब क्या? उन दिनों में उन्होंने निश्चित रूप से नमक इकट्ठा किया, वाष्पीकरण, पानी, वाष्पित समुद्र का पानी, और उन्होंने नमक इकट्ठा किया, इसलिए उन्होंने इसे स्क्रैप किया और इसके सभी प्रकार की अशुद्धियाँ थी, कभी गंदगी होती थी। और इतनी बार नमक अशुद्धियों के साथ इतना मिश्रित होता है, इसने अपना स्वाद खो दिया। ये नमक की शक्ति है। अशुद्धियों के कारण वह अपनी शक्ति खो देती है। वह यहाँ हमसे यही कह रहा है। वो यहाँ हमसे कह रहा है कि जब आप और मैं अपने जीवन में पाप की अनुमति देते हैं तो हमारे जीवन में वे चीज़ें जो हमारे जीवन को अशुद्ध बनाती है, हमारे गवाह की ताकत को कम करती है, हमारे प्रभाव को बिल्कुल बेकार कर देती है। यहाँ वह क्या कहता है? जब उन्होंने नमक इकट्ठा किया और यह अशुद्धियों से भरा हुआ था, तो उन्होंने उसे उस रास्ते में फेंक दिया जहाँ लोग चलते थे, और उन्होंने इसे रौंद दिया क्योंकि ये सब अच्छा था। और वह हमसे यही कह रहा है कि हमने अपने बारे में जिस तरह से हम अपने जीवन जीते हैं, शोर, हमारी गवाही के बारे में सावधान रहना होगा। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम लोगों के सामने कैसे रहते, क्योंकि यदि हमारा प्रभाव मजबूत होने जा रहा है, यह जिस तरह से हम जीते हैं, न कि केवल हम क्या कहते हैं। और इसलिए वह हमें एक चेतावनी देता है, और चेतावनी यह है कि बाहर देखो, सुनो, अशुद्धियों के लिए बाहर देखो जो आपके जीवन में फिसल सकते, चाहे वह बेईमानी हो या जो कुछ भी, और दुनिया का दबाव। क्योंकि आप देखिए, अगर हम दुनिया के दबावों को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दें तो होता क्या है? थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करना शुरू करते हैं? हम उनके कार्य करने के तरीके से कार्य करते हैं। फिर दुनिया को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, या हमें सरल कारण के लिए क्या करना है, कि हम उनके कैसे बहुत अधिक है। आप इस बारे में सोचें, मसीह के पूरे शरीर का क्या होता है, एक राष्ट्र, एक परिवार का क्या होता है, एक पूरे देश का क्या होता है जब चर्च प्रभाव डालने की अपनी शक्ति को खो देता है। जब किसी राष्ट्र में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की संगति के सदस्य संसार की तरह इतने अधिक हो जाते हैं कि आप कलीसिया, मसीह के शरीर और नमक और अशुद्ध चीज़ों के बीच का अंतर नहीं बता सकते, तो क्या आप रेत और नमक के बीच का अंतर नहीं बता सकते हैं? कोई प्रभाव नहीं है और कोई प्रभाव नहीं है। तो आपको ये पूछना होगा, प्रभु, क्या मेरी बातचीत, मेरे कार्य में कुछ भी, मेरे जीवन का कोई पहलू है कि जिन लोगों के सामने मैं चलता हूं और जिनके साथ में संगति करता हूं या काम करता हूं, वे देखते हैं, और क्या वे मेरे भीतर कुछ भी सुन रहे हैं और मेरे जीवन की नमकीनता को इतना कमज़ोर बना देगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूं। तो जब वो कहता है कि कुचल दिया, पुरुषों के पैरों के नीचे रौंद दिया, और इसका मतलब है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, तो सवाल पूछता हूं, आप इसे प्रभावित कर रहे हैं और आप किसे प्रभावित कर रहे हैं? किसकी जिंदगी, कौन कौन आपको देख रहा है?
आपको सुन रहा है, किसका जीवन प्रभावित हो रहा है जिस तरह से आप जीते हैं, और आप इसे कैसे जीते हैं, उसके परिणाम स्वरूप अच्छे के लिए बदल गया। तब आप देखेंगे उसने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और फिर यीशु ने कुछ और कहा कि न केवल तुम पृथ्वी का नमक हो, वो कहता है तुम संसार की ज्योति हो। याद रखिए उसने पहले यूहन्ना में क्या कहा। उन्होंने कहा ईश्वर प्रकाश है। फिर यीशु ने कहा मैं दुनिया की रोशनी हूं। तब यीशु ने कहा आप दुनिया की रोशनी हो। तो क्या वह विरोधाभास नहीं? मैं दिखाना चाहता कि कुछ ही क्षणों में क्या कहता है शास्त्र का एक और वचन, परंतु मैं चाहता हूं कि वह तो आप लोग देखें। भयानक प्रशंसा के बारे में सोचे जो हमारे लिए। ईश्वर कहता है मैं ज्योति हूं। वो यीशु के बारे में कहता है मेरा बेटा ज्योति है। फिर कहता है कि जिन्होंने यीशु को हमारे उद्धारक के रूप में भरोसा किया, पापियों को दिन प्रतिदिन पवित्र किए जाने की प्रक्रिया में परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया। और वह क्या कहता है? तुम संसार की रोशनी हो। जरा सोचिए, आप संसार की रोशनी हो। वह मैं ऐसा कहने से बड़ा तारीफ नहीं दे सकता। देखिए वह क्या कह रहा है। फिर से देखिए, वह पद 14 में कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ी पर बसे शहर को छिपाया नहीं जा सकता, और ना ही कोई भी करता है। एक दीपक लगाओ और इसे एक टोकरी के नीचे रखो जो इसे छिपाने के लिए है, लेकिन दीप स्तंभ पर, और यह उन सभी को प्रकाश देता है जो घर में। फिर कहता है अब दुनिया की रोशनी है तुम्हारी ज्योति पुरुषों और स्त्रियों और जवानी के सामने इस तरह चमके, ताकि वे तेरे भले कामों को देखें और तेरे पिता की महिमा करे जो स्वर्ग में है। अर्थात हमारा प्रकाश इस क्रम में चमकना नहीं है कि लोग हमें देखें और हमारी महिमा करें, हमें बढ़ाएं, लेकिन क्या, परंतु इसके बजाय वे मसीह को हमारे भीतर रहते हुए दिखेंगे। हमारे जीवन के हमारे कार्यों और हमारे कर्मों को देखेंगे, और परिणाम स्वरूप जीवित मसीह को देखेंगे जो हमारे भीतर रहता है और उसकी महिमा की जाती है, क्योंकि वह वही है जो मनुष्यों को अपनी ओर खींचता है। वह लोगों को हमारी ओर आकर्षित नहीं करता है, वह उन्हें पत्नी की ओर खींचता है। वह कुछ हद तक हमारा उपयोग कर सकता है, लेकिन वह अपनी ओर खींचता है। प्रकाश के बारे में सोचिए, और हमने नमक के बारे में सोचा। हम लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? सोचिए, सबसे पहले निश्चित रूप से प्रकाश स्पष्ट और शुद्ध है। यही है कि जब आप प्रकाश को देखते तो यह सिर्फ चमकता है, और इसलिए हमें उस तरह का विश्वासी होना चाहिए, एक प्रकाश जो शुद्ध और स्पष्ट है। यही कि जब कोई आपको देखता है और आप इसे देखते हैं, आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं, जब आप इसे देखते हैं और आपको यही मिलता है, यही वह समय होता है जब आप उसे देखते हैं तो आपको ये मिलता है जो आप देखते हैं। यही है हमारे सभी जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, जो कि कोई भी हमें जानता है, चाहे वो हमारे निजी तौर पर जानता है, गुप्त रूप से मैं उसे जानता हूँ, इसे जानता हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। मैं उसे यहाँ देखा हूँ, वहाँ देखा हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एक ही है। क्योंकि देखिए प्रकाश नहीं बदलता है, यह प्रकाश है, यह स्पष्ट है और शुद्ध है, और उन्हें हम में से हमारे प्रभु यीशु का प्रतिबिंब देखना चाहिए। जब आपका प्रकाश उतना ही उज्जवल है जितना कि परमेश्वर चाहता है कि वह चमके, तो वे आपके स्थान होने पर ईश्वर के करीब महसूस करेंगे। अब आपको और मुझे निर्धारित करना है कि यह प्रकाश कितना उज्जवल चमकेगा। जरा सोचिए, अधिकतर लोग उठते हैं और काम को जाते हैं और उनके कामों को करते हैं। वे जीवित रहने के लिए जो चाहिए वो करते हैं। कब वे खड़े होकर ऊंचे आवाज से गाते हैं, कब वो प्रभु की स्तुति करते हैं, कब वे अपने आत्मा के लिए अंदर से खुले, क्या आप उन्हें जानते हैं? वे जीवित रहने और कोशिश रहने के बोझ तले रहते हैं। कुछ खुशी और शांति और खुशी खोजने की कोशिश कर रहे हैं और जमा करते हैं, और प्रतिष्ठा और प्रमुखता और बाकी सब कुछ जमा करते हैं। और आप जानते हैं कि क्या आप और मैं सब चीज़ को जान सकते हैं जो हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, गा सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। आप जानते हैं इस तरह की रोशनी के बीच खोया हुआ व्यक्ति प्रभावित होने वाला। वे आपके जीवन के द्वारा प्रभावित हुए, इसलिए वे आते हैं और इसलिए बच जाते हैं। वे आपके जीवन, मुस्कुराहट, चेहरे, खुशी, मित्रता, आपके हाथ मिलाने, जो कुछ भी हो सकता है, ईश्वर का वचन, संगीत, ये सब उन्हें प्रभावित करता है। हमारे प्रकाश को बहुत बहुत उज्जवल रूप से चमकने की जरूरत है। अब फिर से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे पास इस बिंदु पर थोड़ी चेतावनी देनी होगी, क्योंकि जब मैं सोचता हूं तो मैं इस तथ्य के बारे में सोचता हूं कि ऐसा क्या है जो उस प्रकाश को उज्जवल नहीं होने का कारण बनता है। एक ही बात है, नमक के साथ अशुद्धियां इसे बेकार बनाती है। जब आप अंधेरा करते हैं तो ये क्या है जो प्रकाश को अंधेरा करता है? पाप। एक बात बताता हूं, ये एक लालटेन होने की तरह है, और यह सिर्फ काली के साथ दुनिया को भरता है तो यह ठोस काला है। जब पूरी दुनिया काली होती है और लालटेन से कितनी रोशनी
निकलती है जब उसका कांच बहुत गंदा है ना। ये सिर्फ चमक रहा है, ज़्यादा नहीं। कितनी रोशनी आती है जब आप बाती को कुछ ज़्यादा काट देते हैं, बस ये बस जल रहा है, ज़्यादा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि एक ऊंची बाती चाहता है, और ये एक साफ कांच चाहता है। वो हमारे चारों ओर साफ गिलास चाहता है। वो चाहता है कि हमारा प्रकाश उज्जवल हो, कि हमारे जीवन को बहुत बहुत नमकीन बने। अब दुनिया की रोशनी है, एक अंतर बनाना है। वह हमें एक अंतर बनाने के लिए छोड़ दिया। क्यों वह हमें यहाँ छोड़ दिया? अन्यथा उसने हमें सुबह क्यों नहीं बचाया, और फिर उस रात हमें स्वर्ग में घर मिला? ये सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा, जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया की रोशनी हूं। मैं दुनिया में नहीं हूं, आप दुनिया की रोशनी हो। अपने आप से सवाल पूछे, यदि आप एकमात्र मसीह हैं जिसे कोई जानता है, तो क्या वे कभी यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में से जानना चाहेंगे? अपने कार्यों से, अपने शब्दों से, अपने चेहरे से, जो आप नहीं कहते हैं, आप क्या करते हैं, जिस तरह से आप खुद को ले जाते हैं, जिस तरह से आप उन्हें देखते हैं। यदि आप एकमात्र मसीह थे जिन्हें वे जानते थे, तो क्या वे चाहते हैं कि आप किसी अपने उद्धारक के रूप में जानते हैं? अंधेरे में ठोकर खाने और छूने, सच्चाई की तलाश और खोज, भूख और प्यास और तड़पने वाली दुनिया के बारे में सोचता हूं, और आप दुनिया के अन्य सभी धर्मों के बारे में सोचते हैं। उनके पास वो नहीं जो हमारे पास है। यही कारण है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के लोग ईश्वरीय जीवन जीते हैं। जो बात उनका ध्यान खींचती है वो अलग है। देखिए, मेरी बात सुनिए। किसी ऐसी चीज में क्या अंतर है जो नमकीन है, और कुछ ऐसा जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है? अंधेरे और प्रकाश में क्या अंतर है? दो शब्द का उपयोग नहीं कर सकता अधिक करने के लिए, अधिक ग्राफिक रूप से वर्णन करने के लिए कि आप और मुझे लोगों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और हमें क्या पूछना है, क्या वो हमारे बारे में सच है कि नहीं? अब आप किसके जीवन को दृढ़ता से प्रभावित कर रहे हैं? किसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? हर पिता और मां को कहना होगा, मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे हैं। क्या यह सबसे अच्छा प्रकाश है जिसे आप चमक सकते हैं? क्या यह सबसे शुद्ध नमक है जिसे आप उन्हें दे सकते हैं? जब मैं दोनों लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने वर्षों से मेरे जीवन को प्रभावित किया है, सबसे अधिक मेरी मां और मेरे दादाजी। शानदार रोशनी, बहुत नमकीन। और कभी कभी मुझे लगा कि मेरी मां असली नमकीन थी। लेकिन आप जानते हैं, वह मुझे सच सिखा रही थी, सच बता रही थी। दो लोगों के लिए ईश्वर का शुक्र है जिनकी रोशनी और नमक मेरे जीवन में इतना शक्तिशाली था, पूरी तरह से सब कुछ प्रभावित किया जो मैं विश्वास करता हूं, और जो कुछ भी मैं मसीही जीवन में आज देख रहा हूं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, उस पर कभी संदेह मत करो। आप उन लोगों पर किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं जो आपके सबसे करीब है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, और जो लोग आपके दोस्त हैं। मैं यही पूछ रहा हूं कि आपका प्रकाश कितना उज्जवल है, आपका नमक कितना नमकीन है। देखिए, जो आप नहीं कह सकते, मेरा किसी पर कोई प्रभाव नहीं। यदि यह आपका रवैया है तो आपके पास बहुत बहुत नकारात्मक और खराब और बुरा प्रभाव है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो मैं कोई नहीं हूं, मैं मुख्य नहीं हूं, ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, यह इसके लायक नहीं है। या आप कह सकते हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं बहुत धन्य हूं, प्रभु ने मुझे मजबूत किया, आशीर्वाद किया, मेरी रक्षा की। यह वही है जो ईश्वर ने मेरे जीवन में करता, और मैं हूं, मुझे इसे आपके साथ साझा करने में खुशी है। देखिए, यह आपको यह पूछना, पहला सवाल, आपके जीवन को किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? क्या यह प्रभाव अच्छा था या इतना अच्छा नहीं था? क्योंकि हम सभी कुछ हद तक हमारे जीवन में अन्य लोगों के प्रभाव का उत्पाद है, और यह हो सकता है कि यह सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारे करीब है, या अन्य लोग भी हो सकते हैं जो हमारे दूर है। शायद कोई प्रोफेसर या कोई शिक्षक भी हो सकता है। उन दो आदमियों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मुझे प्रचार में सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ईश्वरीय पुरुष जिन्हें मैंने देखा और सुना,
और जो मैंने सुना वो ये था, नहीं कि उन्होंने उपदेश कैसे तैयार किया। एक आदमी का जुनून देखा, सोचा प्रभु ये आदमी आपके बारे में उत्साहित है। मैंने परमेश्वर के लिए, उनके वचन के लिए, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए एक और व्यक्ति के जुनून को देखा। मुझे नहीं पता कि उन्हें कभी एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे जीवन कितना प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने किया। जिस आदमी ने मेरे जीवन को प्रभावित किया, जहां तक जिस तरह से मैं अपना जीवन जीने के बारे में जाऊंगा, मेरे दादाजी है। वे कभी नहीं जानते थे कि मेरे जीवन में उनका कितना अद्भुत प्रभाव था। आप किसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं आप जानते नहीं। मैं चाहता हूं कि आप आज सुबह खुद से पूछे कि प्रभु, जिस जीवन को मैं जी रहा हूं, क्या मैं शुद्ध नमक हूं? क्या वास्तव में फर्क ला रहा हूं मैं? किस जीवन को मैं जी रहा हूं? क्या मेरा प्रकाश इतना उज्जवल चमक रहा है कि अंधेरे को भागना होगा? यदि आज की प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।